सो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? रिसेंटली हमने गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर एक सेशन लिया था, जिसमें हमने डिफरेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस किया था। जिसमें हमने देखा था कि प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में हमने एफआईएस, डीआईएस, म्यूचुअल फंड इनके बारे में डिस्कस किया था। रिटेल इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपको एनालिसिस करना है, एग्जैक्टली देखना है कि किसका कितना होल्डिंग है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ मनी कंट्रोल। मुझे मनी कंट्रोल के ऊपर आना है और मैं मनी कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं मनी कंट्रोल के ऊपर क्लिक, तो यहाँ पे मैं स्टॉक का नाम डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने और मैं क्या करता हूँ, टीसीएस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं टीसीएस के ऊपर क्लिक करूंगा, ये वाला चार्ट आ जाए, जिसमें मुझे नीचे आना है। और नीचे आने के बाद मुझे ये दिखेगा शेयर होल्डिंग। ओके, इस तरह से मैं आ सकता हूँ शेयर होल्डिंग के ऊपर। नहीं तो मैं इसे स्क्रॉल करके भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर नीचे आता हूँ सीधा, तो यहाँ पे मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा। तो गाइस, देखते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, कौन से भी स्टॉक में कंपनी को रन करता है तो प्रमोटर रन करता है। तो हमेशा प्रमोटर का शेयर होल्डिंग क्या चाहिए? मैक्सिमम शेयर किसका होना चाहिए? प्रमोटर का। तो टीसीएस में 72% शेयर किसका है? प्रमोटर का है। तो ये टीसीएस के बारे में अच्छी बात है कि अ, जो प्रमोटर है, उनके पास सबसे ज्यादा स्टॉक शेयर का होल्डिंग है। उसके बाद किसका है, किसके पास है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिन्हें जिन्हें हम एफआईएस बोलते हैं। तो उनके पास अराउंड 12% का शेयर होल्डिंग है। जो डीआईएस है, उनके पास अराउंड 10% है। डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनके पास हार्डली 5% ऑफ द शेयर होल्डिंग जो पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर, उनके पास है। और अगर आपने देखा होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने शेयर होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, कम नहीं की है। नहीं तो उन्होंने कांस्टेंट रखी है। एक सबसे अच्छी बात होती है कंपनी के बारे में, जब भी आप कौन सी भी कंपनी को एनालिसिस करते हो, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर को देखना है कि उसके पास मैक्सिमम होल्डिंग होनी चाहिए और उसने कांस्टेंट रखना चाहिए। उसने उसमें अगर होल्डिंग बढ़ाई है तो अच्छी बात है, मगर कम की है, अगर मेजर परसेंटेज अगर कम होती है, तो आपके लिए वो एक अलार्म होता है, आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो तब आपको कॉशियस होना है और वो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप एंट्री करते हो तो इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी उसका होल्डिंग है, तो आपको वो स्टॉक में से एग्जिट लेना चाहिए। क्योंकि अगर प्रोमोटर भी भाग रहा है कंपनी से, तो इसका मतलब कंपनी में कुछ तो निगेटिव चीजें हो रही है। उसके बाद हम एफआईएस के पास, तो एफआईएस ने भी उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो कांस्टेंट रखा है, इतना मेजर चेंजेस किधर भी नहीं है। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनका ये कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। तो उसके बाद देखिए, डीआईएस का भी कांस्टेंट शेयर होल्डिंग है, उनका भी इसके ऊपर ट्रस्ट है। पब्लिक के इधर देखेंगे तो पब्लिक का भी कांस्टेंट होल्डिंग। ओके, रिसेंटली उन्होंने कम किया है। हमें ज्यादा करके फोकस किसके ऊपर करना है? प्रोमोटर्स, एफआईएस एंड डीआईएस। तो इसमें अगर मैं डीप में अगर एनालिसिस करता हूँ, तो टाटा सन्स का सबसे ज्यादा होल्डिंग है 72.38। ओके, तो टाटा सन्स ही की ये सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग इन्हीं की है। एफआईएस फॉरेन बैंक की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, बाकी की इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। डीआईएस में एलआईसी ऑफ इंडिया का है और एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ का इसमें होल्डिंग है। जो बहुत बार क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट एचयूएफ होते हैं, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो टैक्स बेनिफिट के लिए लोग करते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और म्यूचुअल फंड का दिसंबर का तो नहीं है, मगर हम सितंबर, हाँ सितंबर में देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ सबका सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास था?
उन्हीं के पास था, सब कैटेगरी में सबसे ज्यादा होल्डिंग उन्हीं के पास है। आदित्य बिरला, कोटक, निफ्टी आईटी, यस बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ, निप्पॉन, तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा होल्डिंग रखी है ये वाले स्टॉक में। तो इस तरह से हम एक स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। हमने टीसीएस के बारे में देखा। अभी हम एक बैंक भी कवर करेंगे। अभी हम एचडीएफसी बैंक देखेंगे, क्योंकि गाइस हर एक बिजनेस का स्ट्रक्चर अलग होता है, इसका जो एनालिसिस होगा वो भी डिफरेंट होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए। उसके ऊपर मुझे क्या करना है, शेयर होल्डिंग पे आना है। सबसे ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे किसका है, एफआईएस का सबसे ज्यादा होल्डिंग है किसमें, एचडीएफसी बैंक है। उसके बाद डीआईएस का है, और उसके बाद पब्लिक का है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग किसका है, एफआईएस का है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग नहीं के बराबर नहीं है। मगर हम एचडीएफसी को ऐसा समझेंगे क्या कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि हर एक, जब भी हम कोई सा स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो वो डिफरेंट वे से एनालिसिस होता है। तो ये यही रीजन है, मैं आपको डिफरेंट एंगल से डिफरेंट स्टॉक दिखा रहा हूँ जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें एफआईएस की होल्डिंग सबसे ज्यादा बढ़ाई हुई। उसके बाद पीआईएस की कॉस्टन होल्डिंग है, इसमें पब्लिक की होल्डिंग है सबसे ज्यादा, और अदर्स अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। प्रोमोटर्स में कौन है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एफआईआईस एंड फॉरेन बैंक्स। डीआईएस में है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, ओके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो इस तरह से हम पैटर्न हम एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसकी है, पब्लिक की है। मतलब क्या किया गया है, यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको ट्रैप किया गया है। क्या ना, रिलायंस पावर का स्टॉक है, मिस्टर अनिल अंबानी की कंपनी थी, और यहाँ पे क्या 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 हुआ है, सब पब्लिक इन्वेस्टर जो है उनको ट्रैप किया गया है। मतलब प्राइस ऊपर लेके गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस गए हैं। एट द सेम टाइम आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कम है, एफआईएस एंड डीएस की भी कम है। ओके, तो मगर इस तरह से ट्रैप किया जाता है जहां पे कंपनी वीक होती है, जहां पे बड़े बड़े जो प्रोमोटर्स होते हैं हाई प्राइस के ऊपर उनका प्रॉफिट बुक करते हैं, वो है ना उनके जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में एग्जिट करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, और फर्स्ट कौन जाता है, रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। ओके, तो ये प्रमोटर भी करते हैं, एफआईएस भी करते हैं, और डीआईएस भी करते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह प्रॉपरली कंपनी को समझ के अच्छी तरह उसे जान के बाद में ही हमें उसको उसमें इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है गाइस, मगर आप खुद होके कीजिए। जैसे आप खुद होके करोगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कमांड आपको आएगा। तो गाइस ये वाला सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय गाइस।